आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में यह असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वे वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपनी जंगल के पास बनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे, तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूँ। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर, कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब ना मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया कि यह क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर, आप पागल हो गए हैं। आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से
तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए? पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफे से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि ये मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा? हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और ये बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़ों मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। खुशी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो अपने सपनों के लिए त्याग करना जानता है। केवल वही लोग सफल हो पाते हैं जो अच्छाई और सत्य के रास्ते पर चलकर कोई गलती ना करके केवल अपने लक्ष्य के बारे में हर वक्त चिंतन करते रहते हैं। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि अगर उनकी परिस्थिति अच्छी होती तो वह जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन क्या उनके गरीब रहने के पीछे की सच्चाई यही होती है? यही आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देती है। या हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव,
क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपनी हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। दुनिया में अगर सबको पीछे छोड़कर आगे जाना है तो अकेले रहकर अपना काम अच्छाई और खुशी से करते रहे। खुद को सुधार ले। अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरा साथ कोई नहीं देगा। ऐसा महात्मा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का कारण क्या है, कहानी क्या है, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बेहद से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े।
कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह। और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्मू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्मू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्मू के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्मू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहा, नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्मू के घोड़े, जो धन्मू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्मू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धन्मू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्मू को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्मू की बेटी बीमार हो गई थी और धन्मू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्मू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया।
सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से आपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से। मतलब है लटकी हुई, दुखी और अव्यवस्थित जिंदगी। उद्देश्य का मतलब है मौज मस्ती। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वो हमेशा मूर्ख ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए और वो बस व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर आपको 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है तो आपका लक्ष्य आपके दिमाग में साफ तौर पर अंकित होना चाहिए। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिन, सप्ताह और महीने में बांट लें और सुनिश्चित करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप हर दिन पूरा कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप इस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं? याद रखिए, आपका कारण जितना मजबूत होगा, आपके लक्ष्य के हासिल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें और महसूस करें कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इसे महसूस करने और अनुभव करने की कोशिश करें। साथ ही खुद से यह सवाल पूछना भी जरूरी है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना जरूरी है, आपको और क्या छोड़ना होगा। आपको अपने लक्ष्य के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए। आपका लक्ष्य कितना मुश्किल है, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, आपको कितने त्याग करने होंगे, इसका भी अंदाजा आपको होना चाहिए। छठा नियम, अपने अंदर मजबूत एकाग्रता और अनुशासन विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा कभी कभी ही लगता है। वो दिन याद करें जब आप बहुत एकाग्र थे, आपको बहुत सारा काम करने का मन कर रहा था, आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि कल से ये करूंगा। आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर एक ऊर्जा थी। सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ हर दिन होने लगे तो आप अपने जीवन में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस्य, थकान, किसी काम को करने का मन न करना, विचलित होना, हार मानने का मन करना, बार बार काम बदलना, इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका ध्यान अपनी उलझन को नियंत्रित करने पर होना चाहिए। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय वह होता है जब आप उत्साहित होते हैं। सिर्फ वही करें जो आपके लिए सबसे जरूरी है। दुनिया के बाकी सारे काम बाद में किए जा सकते हैं। जो काम आप पहले दिन कर पाए, कोशिश करें कि अगली बार उसे कम समय में करें। दर्द को बर्दाश्त करें। आपका शरीर और दिमाग कुछ समय बाद इसे स्वीकार कर लेगा।
फिर एक दिन आपके लिए ये करना मजाक बन जाएगा। जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के रास्ते में जो बाधा आती है तो उसे छोड़ दें, उसे अलग रख दें या बात के लिए अलग रख दें। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और केंद्रित महसूस कर रहे हों तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर ये ऊर्जा और एकाग्रता हमेशा आपके अंदर बनी रहे तो आप 10 साल का टारगेट 10 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। सफल लोग दुनिया के सारे मजे को नजरअंदाज कर अपने काम में मजे ढूंढते हैं। सबसे सफल लोगों के पास इस बात की कहानियां होती हैं कि उन्होंने एक ही काम कितनी बार लगातार किया। कहानी इस बात की नहीं है कि उनके पास कितना ज्ञान था। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उसके काम की गिनती होती है, उसके ज्ञान की नहीं। ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन काम को लगातार करते रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के साथ साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस बात के उदाहरण मिल जाएंगे कि कम ज्ञान वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान वाले से आगे निकल जाते हैं, और इसका कारण है निरंतर प्रयास। सफलता न तो ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की, न पैसों की, और न ही जान पहचान की। सफलता निरंतर प्रयास की गुलाम है, बात ज्ञान की नहीं है। पूरी दुनिया ज्ञान ले रही है, उसके बाद उसे ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों से ज्यादा समझदारी से करना है। 90% लोग अपने दिमाग में आए ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वे ज्ञान को लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप इतने ज्ञानी हैं कि मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, एक मूर्ख व्यक्ति अपनी निरंतर मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। सफलता के लिए ध्यान और ज्ञान की जरूरत होती है। हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन भटकते दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना सबसे मुश्किल कल करूंगा, बाद में करूंगा कहने की इस आदत ने कई लोगों को बुढ़ापे में इस बात का पछतावा कराया है कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करने के लिए तीव्र एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम, जिम्मेदारी लें और जवाबदेह बने। अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और उसके प्रति जिम्मेदार बने रहें। एक ऐसा व्यक्ति खोजें जिसके प्रति आप जवाबदेह हो सकें। यदि आप कोई काम करने का वादा करते हैं तो आपसे सवाल कर सके कि काम पूरा हुआ या नहीं, और आपको उसे जवाब देना होगा। ऐसी जिम्मेदारी और जवाब आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप जवाबदेह होंगे वे आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार नई चीजों को सीखते और अपनाते रहें। ऐसा नहीं होगा, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे, फिर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। आप ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, फिर आप फिर से ऊपर जाएंगे, और ऐसा कई बार होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर पर लेटा रहता और फिर जब उठता, कभी यहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी उससे बातें करता, कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लगता, तो कभी सुबह सुबह ही अनावश्यक काम करने लगता। इस तरह वह सुबह का समय बिताता और फिर जब दोपहर होने लगती, वह सोचता कि अब दोपहर होने वाली है तो पहले नहाकर खाना खा लूंगा, फिर काम करूंगा। जब खाना खा लेता तो सोचता थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर काम पर लग जाऊंगा। आराम करने के बाद उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब कोई नींद से उठता तब तक शाम हो जाती और वह सोचता कि थोड़ी देर में काम पर लग जाऊंगा, लेकिन आदतन वह लाचार हो जाता और फिर कोई अनावश्यक काम करने लगता या किसी मित्र या पड़ोसी से गपशप करने लगता, या फिर वह कहीं घूमने निकल जाता। इस तरह उसकी शाम बीत जाती और रात हो जाती। रात को खाना खाने के बाद जब वह सोने जाता, वह ग्लानि से भर जाता। उससे यह सोचकर बहुत दुख होता कि उसका पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया। वह हर रात यह निश्चय करके सोता कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। न तो वह किसी तरह से टाल मटोल करता और न ही आलस्य के कारण काम करता, लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य उसे फिर से घेर लेता। उसे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदत के अनुसार सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरह
वह अलगाव और टाल मटोल के चक्र में फंस गया। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ करना नहीं चाहता था या आलस्य के इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। कई बार वह आलस्य के इस चक्र को तोड़ देता और अपने महत्वपूर्ण काम को करने में लग जाता। उसके साथ साथ उसके परिवार वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वह अपने परिवार को चलाने के लिए जरूरी कामों को टालता रहता था। खेतीबाड़ी ही उसकी आय का एकमात्र जरिया था, लेकिन वह खेती के काम में टाल मटोल करता रहता था। वह न तो समय पर निराई गुड़ाई करता था, न ही फसलों की ठीक से देखभाल करता था, न ही फसलों को समय पर पानी देता था, जिसके कारण उसकी फसल दूसरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे इतनी कमाई नहीं कर पाता था कि अपने घर का खर्च आसानी से चला सके। घर में पैसे न होने के कारण उसे अक्सर अपनी पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कई बार तो नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहने लगा था। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वह अपने मानसिक आलस्य के इस दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा अपने आलस्य से मुक्ति का उपाय सोच रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक संत पर पड़ी, जो उसके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर में रहते। उसने सोचा कि संत हर सुबह 4 बजे से पहले उठकर गांव के बाहर नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद जब अधिकांश गांव वाले सो रहे होते हैं, उस समय वह अपनी पूजा, ध्यान आदि में व्यस्त रहते हैं और जब तक गांव वाले सुबह उठते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तब तक यह संत मंदिर परिसर की सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्य पूरे कर चुके होते हैं। उसके बाद वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाने के बाद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के बाद वे पूरी दोपहर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को वे मंदिर में आने वाले भक्तों के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके बाद वे संध्या की आरती करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और फिर मंदिर के बाकी काम निपटाकर समय पर सो जाते हैं। तो वे इतने अनुशासित और मेहनती कैसे रह पाते हैं? और यह संत वर्षों से इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। कुछ समय तक ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के बाद आलसी व्यक्ति ने उस संत के पास जाकर अपने आलसी होने का कारण जानने का निर्णय लिया। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और उस संत को प्रणाम कर विनती भरे स्वर में उनसे कहा, संत जी, मैं अपनी एक बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूं। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है जिसे तुम इतना बड़ा समझते हो? आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी संत को सुनाई। उसने कहा, संत जी, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टालता रहता हूं। मैं सुबह देर से उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय बेकार के कामों में बर्बाद करता हूं। उसके बाद मैं पूरा दिन अपने जरूरी कामों को टालता रहता हूं और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और जब रात होती है तो मुझे ग्लानि और दुख होता है और मुझे इस बात का दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं वही गलतियां दोहराता हूं और समय बर्बाद करता हूं। संत जी, मैं आलस्य और टाल मटोल के जाल में फंस गया हूं और मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे मेरे इस आलस्य से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। आलसी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने के बाद संत जी ने कहा कि आलस्य ही वह सुख है जो हमें सिर्फ दुख ही देता है। मेहनत करने की क्षमता होने के बावजूद भी काम को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना आलसी होना कहलाता है और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। इससे आपके दिन की शुरुआत खराब होती है और फिर जैसे जैसे दिन बीतता है आपको लगने लगता है कि आपका समय भी बर्बाद हो गया। फिर आपका दिमाग और भी आलसी और टाल। शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा मन है और इसी मन को वश में करने के लिए इससे काम में लगाना पड़ता है। इसे नियंत्रित पल भर में किया जा सकता है। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देते हैं या हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं। अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है?
वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वहीं कितनी ही मुश्किलें क्यों न लगें, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झकेंगे उतना ही ज्यादा खुद को जान जाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करो, खुद को बंदरों में मत बांधो। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो
कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़ बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक छू जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो। नहीं, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिससे दिल में प्रेम होता है वहीं दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती है। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए आप जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की, ताकत के बारे में जाना और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है।
खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियों और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, दिमाग की शक्ति वापस पाओ। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में, और वो सब सोचते रहते हैं। जो हमारे दिमाग में भरा रहता है वह कभी भी साफ नहीं होता है और इसीलिए हमें वह सब बार बार याद आता है और हम दुखी और चिंतित रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आप अपने मन को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे। आप अपने मन की धुलाई खुद कर सकते हैं। बस इस कहानी को पूरा पढ़े। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने की और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या फिर ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाओगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वो आनंद में क्यों होते हैं? ये रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता पता चल जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर ये एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है, अधूरी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया वो कौड़ियों के भाव का था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है उसके पास एक उम्मीद होती है, उस सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा।
अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन तुम सूख जाओगे और तुम्हारी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि तुम किसी को छांव तक नहीं दे पाओगे, तुम्हारे ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। फल तो दूर की बात रही। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा, कि जिस दौड़ को वो सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वो कभी जीवन की दौड़ में ठहरकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वो उन कामों को तेज आंचली दे सकता है जो व्यर्थ है, जो बेकार है, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करते हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देते हो। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वो ग्रस्त जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वो तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वो भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता, और उसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भूला नहीं पाता है, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ पैदा कर देती है। और भविष्य में जब भी वो कोई काम करेगा तो ये घटनाएं उसको प्रभावित करेंगी, उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वो सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता, वो चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखों वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया तो अब जीवन पर्यंत बुरी आंखों वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज समझते रहेंगे, उस पर कभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वो उस इंसान के स्वभाव से मिला। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वो छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और इसी वजह से दो लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाते। जो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वो अपने आप को अतीत की घटनाओं से फ्री रखें, उन घटनाओं से प्रभावित होकर वो दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाएं। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ले ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह उस बुरी आंखों वाले की आंखें जिम्मेदार नहीं थीं धोखा देने के लिए, उसका स्वभाव जिम्मेदार था। लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उन बुरी आंखों को याद रखेगा, उस स्वभाव को भूल जाएगा। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए, और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात सुना रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा?
क्या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेवार मानता है, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं बताते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है, तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत। उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वो वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है, तो पीछे छोड़ आता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठन वाला अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की, तो वो उस बांध को तोड़ देगा, और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वो सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वो अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले को वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार अगर वो हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई, तो वो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की ये आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। ये 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम उसे व्यक्त करें। अगर बुरा भी सोचते हैं, तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां पर चुनौती नहीं होती, वो कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच में सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावना ये उठती है। लेकिन समझने की बात ये होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वो तो डांटेगा ही। अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है,
तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वो ये है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वो इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करें। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को ये सारी बातें बताते हो तो तुम खुद भी अपनी प्रतिक्रिया रोके उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहा है, उसके प्रति खुद का आकलन भी कर पाते हो। और तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग निद्रा का अभ्यास। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी गौतम बुद्ध की कहानी। ये एक नियम 80% बीमारियां ठीक कर देगा। प्राचीन काल में हमारे संत मुनियों ने कुछ ऐसे उपाय खोजे थे जिसके सहारे वह लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते हैं। आज के वीडियो में हम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियमों का जिक्र करेंगे जो बहुत आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, बूढ़ा या बच्चा अपना सकता है और बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझें कि प्राचीन काल में हमारे संत मुनि कभी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि मानव शरीर में जठराग्नि होती है जो पाचन क्रिया को नियंत्रित करती है, जिसे कुछ लोग पाचक अग्नि के नाम से भी जानते हैं। और यह जठराग्नि यानी पाचक अग्नि सूर्य के संपर्क में आने पर अच्छे से काम कर सकती है। और जब कोई व्यक्ति सूर्य डूबने के बाद भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचक अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होने लगती है और इसके कारण समय के साथ शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। यहीं से सभी रोगों की जड़ का जन्म होता है। अगर इस जड़ को यहीं खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो शरीर जीवन भर रोगों से मुक्त रह सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमारी जठराग्नि यानी पाचन अग्नि ठीक से काम नहीं करती है तो हमारी प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है और हमारी प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर पाती है। जब हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा पाचन में शामिल होती है तो हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं और इसी कारण से कुछ लोग 8-8, 10-10 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह थका हुआ महसूस करते हैं। इसका कारण यही है, प्राण शक्ति की ऊर्जा जो रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसकी मरम्मत करती है। फिर यही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर के रोगों को ठीक करने में अपना समय व्यतीत करेगी और धीरे धीरे इससे आपका शरीर अपने आप ही अपने रोग ठीक कर लेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना रात का खाना सूरज डूबने से पहले करना होगा ताकि सूरज के संपर्क में रहने वाली आपकी पाचन अग्नि बेहतर तरीके से काम करे। यह आपके भोजन को जल्दी पचाने में मदद करेगा जिससे आपकी जीवन शक्ति अन्य कार्य कर सकेगी। मान लीजिए कि आप शाम को 6 से 7 बजे के बीच खाना खाते हैं, इसके बाद आप 9 से 10 बजे के आसपास सो जाते हैं, तो इन 2 से 3 घंटों में आपका ज्यादातर खाना पच जाता है और बाकी का भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद आपकी जीवन शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने लगती है, आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है। और यही वह समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है, जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं है, वो 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रात्र को 7 बजे भोजन किया है तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे ही भोजन करें, जिससे कि आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटों का समय मिलता है खुद को रिपेयर करने का।
इस अर्ध उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रक्रिया घटित होती है, पहले इसको समझिए। जब हम अर्ध उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता, इसीलिए शरीर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ही खाना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑन्टोफेजी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिन के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं, सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को नींद गहरी आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स लॉस नहीं होता और मसल्स लॉस नहीं होता, इसीलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है, किस समय आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात है वो ये है कि आज के समय में काम करते करते आदमी अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल छोड़ देता है। वो किस प्रकार सही समय पर भोजन करे, अगर वो रात के समय काम करता है तो वो किस प्रकार भूखा रहे, क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है रात के समय देर से खाना खाने की। और कुछ लोगों के साथ समस्या ऐसी है कि वो भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती रहती है। तो ऐसे लोग किस प्रकार इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए, जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रह पाए और आपके शरीर को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपना रात्रि का भोजन 7 बजे कर लेते हैं तो आपको 10 बजे तक भूख लगेगी ही लगेगी। उस समय जब आपको भूख लगे तो उस समय आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपके डिटॉक्स की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसके अलावा आपको कॉफी भी पी सकते हैं। और जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़े गर्म पानी में एक नींबू निचोड़कर उसको पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होंगे। कुछ ही दिनों में वो पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी के साथ घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती है, जुकाम जल्दी होता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात में पानी में नींबू निचोड़कर कभी ना पिएं। रात को त्रिफला चूर्ण भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत लाभकारी होता है। वो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में उसकी बहुत सहायता करता है। सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा। अगर रात को आप त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग अर्ध उपवास पूरा करने के बाद जब अपना पहला भोजन करते हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट जब वो करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर, दालचीनी का पाउडर और ऊपर से एक नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी और कुछ ही समय में उनके रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। उनका शुगर लेवल, डायबिटीज बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ऐसे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में घी या फिर कद का जूस ले सकते हैं। ये उनकी त्वचा के लिए, उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, ऐसे लोग पानी में अजवाइन और जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे उनकी पाचन क्रिया बेहद सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों को अर्ध उपवास करने में दिक्कत होती है, बार बार भूख लगती है, तो ऐसे लोग हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये उनकी भूख को मिटा देगा और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मददगार ही साबित होगा। कुछ लोग जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 2-2 दिन उपवास करते हैं, लेकिन फिर 5 दिन पेट भर भर के भोजन करते हैं। इससे उनको जल्दी रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट्स टिकाऊ नहीं होते। अर्ध उपवास यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे रिजल्ट दिखाती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आपने फास्टिंग करनी छोड़ी वैसे ही आपका फिर से वही हाल हो गया। इसमें एक बार आपके शरीर को जो फायदे हो गए। एक युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वह अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने कई बार सफलता पाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वह हर बार असफल रहा। उसे कुछ सफलताएं मिली, लेकिन वह कभी भी अपने इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया। इस बात से वह बहुत परेशान रहता था। वह सोचता रहता था कि उसमें कहां कमी रह गई। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करके जल्दी सफल क्यों नहीं हो पाता। यह सवाल उसे अक्सर बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि शायद उसे वे नियम और रहस्य नहीं पता थे जिनका इस्तेमाल करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। जिस दिन उसे यह बात समझ में आ गई, उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो उसे सफलता के नियम और रहस्य विस्तार से समझा सके। साथ ही वह कठिन से कठिन बात को भी बहुत सरल शब्दों में समझाने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही युवक अगले दिन सीधा गुरु के आश्रम में जा पहुंचा। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा। युवक कहने लगा, गुरु, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनाना और करना चाहता हूं। मैं बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब समय रहते हासिल करना होगा। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का पालन जरूर करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने युवक की आंखों में एक जलती हुई इच्छा शक्ति और जुनून देखा। वह सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और बड़े त्याग करने के लिए तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर आप पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो 10 साल का लक्ष्य आप 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इन नियमों पर पूरा भरोसा रखना होगा और इनका पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा। पहला नियम है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलें कि हाँ, ये किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। आपको अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अंदर से इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होगा कि आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, तब तक आप उसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाएंगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें। जैसे एक छात्र ने पूरे 1 साल तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले वो सब कुछ भूलकर पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके नतीजे सबको हैरान कर देते हैं। जब वो छात्र अपनी मेहनत और एकाग्रता से 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में पूरी कर सकता है, तो आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। अगले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा है। जो रहना चाहता है वह रहेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और इन सब परेशान करने वाली चीजों से दूर रहो। इसका मतलब है कि तुम्हें 6 महीने के लिए दुनिया से ऐसे गायब हो जाना है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हें 6 महीने के लिए अपने मन और शरीर से खुद को दूर करके अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों से खुद को बंद कर लेना है। 6 महीने बहुत लंबा समय नहीं है। ये सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम किसके लिए यह त्याग कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे पड़ोसी हो या खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर कोई तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रहा है, चाहे वो कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो बकवास कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें अपने मतलब से बाहर घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर चले जाओगे। गपशप करने वाले दोस्तों के उस समूह से दूर हो जाओ। उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना बंद करो जो तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। अगर कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ऐसा ही हो। अपनी नींद और ऊर्जा दूसरों पर बर्बाद करना बंद करो। पूरी तरह से स्वार्थी बनो। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, योजनाओं और परिवार के बारे में। बस अपने दिमाग में उन सभी विचारों को जला दें जो आपको उनसे दूर ले जा रहे हैं। तीसरा नियम, एक सही गुरु खोजें। यदि आप किसी चीज में जल्दी सफल होना चाहते हैं और उसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनके पास केवल औसत दर्जे का ज्ञान है, बल्कि आपको सीधे उस आदमी के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको सबसे अच्छी तरह से सिखा सकता है कि शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए।
उसने उन सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जिनका आप भविष्य में सामना करेंगे। इसीलिए वह आपको अपने अनुभवों से चीजें सिखा सकता है। आपको खुद सीखने के लिए बहुत समय देना होगा। इसलिए 10 महीने में 10 साल का लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना होगा। दोस्तों, चाहे वह पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना तेजी से हासिल किया जा सकता है। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में। आपका लक्ष्य आपके पास स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानव स्वभाव की एक बात है कि अगर आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आप उसे छोड़ देंगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो कठिन हो लेकिन पूरे किए जा सके। अगली बात, आपके जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी 6 से 7 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि समान रूप से महत्वपूर्ण है, उन सभी को करना जरूरी है। फिर उनमें एक भी काम ऐसा नहीं है जो वाकई महत्वपूर्ण हो। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी प्राथमिकता ऐसी नहीं है जो लायक हो। प्राथमिकता का मतलब है उद्देश्य, यानी जो कुछ है बस यही है और इसी समय में है। उद्देश्य न होने का थे एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दिखते। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेर बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र रहता है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसने किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टुटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टुटका करने के बाद तुम्हारा घर सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उसे दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लगा।
तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखते ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्रों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? यह सुनकर तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूं। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? उसने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे बताइए तो करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहां से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसी सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और वो छोटा सा मंत्र है जिसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला कि एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये सुनकर बाबा हंसने लगे कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है।
और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो इतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट हो चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमो बुद्धाय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूं। ये सब गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती हैं। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो।
या कोई ऐसी बात है जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो, तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है। नियमों को समझने के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बौद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की यह कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मुक्तिपुर में एक प्रकाश नाम का युवक रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिन से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्याएं थीं जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा। बचपन से ही प्रकाश अपने इस प्रिय मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है, प्रकाश, तुम कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरत भी नहीं पूरी कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। आखिर वह तो सबका भगवान है, तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन हम भी तो सब उसी की परछाई हैं, तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं है, एक जैसे नहीं है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ। माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं। तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है, या उससे कैसे और ज्यादा पैसा के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज कमाया जा सकता है जो इस बात को जानता है। यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो पैसा बर्बाद करता है। नशा के लिए तुम क्या कर सकते हो? करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं, वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम है, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना
और अपने जीवन में जरूर आना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है, और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ना दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफल पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहो, उनको जानो। वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो, उसे पाने पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य की संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तो तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए।
लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे, और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये आपकी लाइफ का सवाल होता है। इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 7वां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाए। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे, गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वह गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम कि नई स्किल सीखो। वह सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर ये सारी बातें बताकर उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अच्छा, अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। बढ़ते हैं दूसरा कहानी की तरफ। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ कर दिया और वो है पैसा। पैसे से सब चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत एक गांव में प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और इसके दलदल में जो फंस गया वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है
और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत इस बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसे इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस पैसे को संभालना है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंडी जाते हैं। वो लोग पैसे के नियम को जानते ही नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई अवस्था में। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी जल्दी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि एक बार हमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चले भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसको आपको आज से और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसे के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हो यह जरूरी नहीं, जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन से 6 ऐसी जगह हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखकर वीडियो लाइक करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास एक भैंस थी तो दूसरी के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज को संभाल के रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत कभी समझी ही नहीं। वह सारा दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी, दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को किस तरीके से सही उपयोग में लिया जाता है वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी, इसलिए वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकल लेती थी, और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती थी। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकलने के बारे में सोचा ही नहीं था। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए और मेहमानों को सूखी रोटी नहीं खिलाई जा सकती थी, तो इसलिए वह औरत बकरी वाली औरत के पास जाकर आधा किलो घी ले आती है। वह औरत ये कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस के दूध का घी निकालूंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। और वह बकरी वाली इस भरोसे उसको घी उधार के तौर पर दे देती है। अब वह भैंस वाली औरत मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह घी वापस नहीं करती। अब बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दिया था तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत दूध होता है। मैं तो खुद उससे दूध निकल लूंगी, मैं भला तुझसे क्यों लूंगी? ये कहकर वह घी देने से मना कर देती है। इतना सुनकर बकरी वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोला, पर उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। एक दिन उस गांव में एक गुरु आए तो बकरी वाली औरत उन गुरुजी के पास गई और सब कुछ बता दिया। उसके बाद गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाया और फिर वो भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है तो मैं इससे घी उधार क्यों लूंगी। अब फैसला गुरु को करना था कि भैंस वाली औरत ने घी उधार लिया है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा, तो क्या जरूरत हो गई कि घी उधार लेना पड़ जाए। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को बुलाकर एक एक लोटा पानी देकर कहते हैं कि जाओ और इससे अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ।
एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है। साधुओं ने बोला, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुण्य आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों है? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता ही धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहां प्रेम है वहां धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिस कारण से वहां प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।